Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in our channel English for All. Today's our topic is present to be verbs. As I had told you people in our previous two lectures, first was introduction to English and second was introduction to present to be verbs. So उसमें मैंने आपको सिखाया था कि what is subject and what is predicate. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टू बी वर्ब्स। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब्स के जो होते हैं टू फॉर्म्स होती हैं, एक प्रेजेंट होते हैं और दूसरे पास्ट होते हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी है आज हमारा जो वीडियो है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट टू बी वर्ब्स। अब प्रेजेंट टू बी वर्ब्स होते कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टू बी वर्ब्स जो होते हैं वो इज, एम एंड आर होते हैं। ये तीन प्रेजेंट टू बी वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि कोई भी चीज़ आप जब सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूरी है। किसी भी जो है कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, वो साइंस की सीख रहे हैं, वो इंग्लिश की सीख रहे हैं, यानी कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं, आपको उस वर्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए, उस वर्ड का पता होना चाहिए, वो लाजमी है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर आप एनालाइज करते हैं कि क्या हम सही जो है वर्ड्स पढ़े हैं या हमने नहीं पढ़े। जो वर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ी है, यानी जिस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, क्या वो सही है या नहीं है, तो वो आप डेफिनेशन देख के एनालाइज करते हैं। मोस्टली लोग शायद डेफिनेशन ना बताते हों प्रेजेंट टू बी वर्ब्स की, तो लेकिन इस वीडियो में आप ये नई चीज़ सीखेंगे कि डेफिनेशन भी होती है। जो जितने भी हम इंग्लिश में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, हर चीज़ को डेफिनेशन के साथ हम सीखेंगे और समझेंगे। तो डेफिनेशन होगी इसकी जी इन टू बी वर्ब्स की। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और बाकी जो सेंटेंस में दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, वो क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग वी कॉल इट सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब अली जो था वहाँ सब्जेक्ट था और बाकी जितनी भी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन थी वो अली के बारे में थी, वो प्रेडिकेट थी। तो इंफॉर्मेशन चूंकि अली के बारे में है, इसलिए अली जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो सब्जेक्ट होगा। तो इन एग्जांपल्स को देखते हुए हमने क्या बताना है कि स्टेट क्या है, यानी कि प्रेजेंट में वो चीज़ क्या है। तो उनके बारे में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जो है उनको जो इंग्लिश में बोलने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो टू बी वर्ब्स होते हैं। एग्जांपल इसकी मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि फ्रूट्स आर फ्रेश। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रूट्स के बारे में है, तो फ्रूट्स हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बाकी जितनी भी उसकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो उसका प्रेडिकेट होगा। यानी इन द वेरी बिगिनिंग वी पीपल लर्न दैट अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वन पार्ट इज सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का लास्ट लेक्चर में आप डिफरेंस समझ चुके हैं, इसलिए आज हम जो है उनको दोहराएंगे नहीं, बस आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो टू बी वर्ब्स में जो है जी ये जो तीन वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, यानी कि इज, एम एंड आर। अब इनका यूज़ कैसे होता है, किन के साथ हम यूज़ करते हैं, वो कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम ये यूज़ करते होते हैं, उनको लिखता हूँ मैं।
आई के साथ जो है हम आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में एम यूज़ करते हैं, और वी यू दे के साथ जो है हम आर यूज़ करते हैं, और ही शी इट या कोई भी हमारे पास सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन सेंटेंसेस को हमने सीखा कि जो इनके यानी टू बी वर्ब्स कौन से प्रोनाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि आई के साथ एम यूज़ होता है, एंड वी यू दे के साथ जो है वो आर इस्तेमाल होता है, और हमने सीखा कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ जो है हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो है प्रेजेंट टू बी वर्ब्स होते हैं। अब मोस्टली इसमें हम बताते क्या हैं कि सब्जेक्ट की हालत क्या है, स्टेट क्या है उसके उस वक्त यानी कि प्रेजेंट टाइम में। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स आर फ्रेश, यानी कि फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं कि फ्रूट्स की हालत क्या है। मिसाल के तौर पर इधर मैं सेंटेंस पढ़ता जाता हूँ, आई एम अ टीचर। अब मौजूदा जो आई की हालत है वो क्या है, वो एक टीचर है जी। उसके बाद जैसे कि मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूँ, वी आर स्टूडेंट्स। अब वी क्या है हमारे पास, वी जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी प्रेजेंट हालत क्या है कि वो प्रेजेंट में जो है वो स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाता है यू आर डॉक्टर्स, यानी प्रेजेंट में वो क्या है, डॉक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं दे आर अवर नेबर्स। अब प्रेजेंट स्टेट उनकी क्या है कि वो हमारे नेबर्स हैं। उसके बाद ही इज माय फ्रेंड। अब प्रेजेंट स्टेट उसकी क्या है कि वो मेरा फ्रेंड है। शी इज अ गर्ल, प्रेजेंट स्टेट उसकी क्या है जी, शी इज अ गर्ल। अब वो आगे जाकर वो वुमन भी हो सकती है होगी। और इट के साथ हम लगा सकते हैं किसी भी गैर जानदार चीज़ के लिए, इट इज़ अ फैन हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेट जो है वो या इट इज़ बॉयल्ड जी, ये जो इट इज़ बॉयल्ड इस मतलब कि एग वगैरह के लिए हम कह सकते हैं कि एग जो है वो बॉयल्ड है। या हम अली के लिए या कोई भी इसकी जगह सिंगुलर नाउन होता तो हम उसकी प्रेजेंट जब स्टेट बताते तो हम कहते कि हम ये जो है टू बी वर्ब्स को सीख रहे हैं। अब आगे जो मोस्टली होता है वो इनकी कंट्रैक्शन फॉर्म यूज़ होती है जो बोलने में इस्तेमाल होती है, जो मोस्टली हमें अंडरस्टैंडिंग में जो है प्रॉब्लम करती है। यानी कि कंट्रैक्शन फॉर्म जो इन वर्ड्स की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आई और एम की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है आई एंड एम की, उसको हम यूँ इस तरह से पढ़ सकते हैं। आई एंड एम की कंट्रैक्शन फॉर्म मैं इधर ही लिख देता हूँ, उसको हम पढ़ते हैं जी आई एम। अंग्रेजी में जब जो भी आपके जो वर्ड्स बोले जाते हैं यानी कि मूवीज़ में आप देखते होते हैं, हमें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, वो मसला यही होता है कि बेसिकली हमें उनकी कंट्रैक्शन फॉर्म का पता नहीं होता। तो आई एम की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है हमने सीखा, उसकी कंट्रैक्शन फॉर्म है आई एम। हम कैसे पढ़ेंगे, अगर हमने कहना है आई एम अ स्टूडेंट तो हम कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट ये हमारे पास होता है वी आर। वी आर की अगर हम कंट्रैक्शन फॉर्म बनाएं तो वी आर की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी वी अ। हम पढ़ेंगे क्या ऐसे जी, वी अ। क्या पढ़ेंगे, वी अ। यानी कि हमें प्रॉब्लम होती है समझने में, बाद होगा तो वो जल्दी में पढ़ भी जाते हैं, मूवीज में हमें नहीं समझ आती, तो हम इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें उनकी कंट्रैक्शन फॉर्म पता होगी। जैसे हमने कहा था वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, जल्दी में हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं बोलने में जब इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू के साथ। तो यू के साथ हम जब पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं योर, योर हम पढ़ते हैं जी इसको। अगर हम देखें तो योर ऐसे लिखा जाता है जी, उर्दू में ऐसे लिखेंगे हम योर, योर अ स्टूडेंट, योर अ डॉक्टर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दे के साथ हम क्या पढ़ेंगे जी, इसको जब इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म होगी यानी दे आर की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है देयर। हम पढ़ेंगे उर्दू में, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि उर्दू में कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे उर्दू में देयर। तो हमारे पास जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगी दे आर की वो होगी देयर, दे आवर नेबर्स, दे आवर नेबर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ही शी। तो इसको हम कंट्रैक्शन फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, ही इज की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है हीज। जो इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म होती है ही इज की वो होती है जी हमारे पास हीज, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, कुछ भी आप जो भी ही के साथ प्रोनाउन जो है नाउन लगा रहे हैं। उसके बाद शी आ जाता है, शी इज अ गर्ल। तो इसकी कंट्रैक्शन शी इज की जो कंट्रैक्शन फॉर्म बनती है वो बनती है शीज। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, उर्दू में भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। शीज हम इसको क्या पढ़ेंगे, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। उसके बाद इट आ जाता है हमारे पास, इसको मोस्टली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, इट इज की जो कंट्रैक्शन फॉर्म बनती है वो बनती है इट्स, इट्स। इसको आप पढ़ सकते हैं जी इट्स। तो हमारे पास ये जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है मोस्टली उनको हमने ऐसे इस्तेमाल करना होता है और ऐसे पढ़ना होता है।
तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप इन जुमलों के ऐसे 10 इन प्रोनाउंस के साथ जुमले बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई एम अ टीचर, आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं, यानी कि 4 जुमले बनाएंगे, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, आंट आई अ टीचर, इस तरह से बनाएंगे। और अगर आपके पास आ जाता है दूसरा नेगेटिव बनाने के लिए, जो हमारे पास कंट्रैक्शन फॉर्म होती है, मिसाल के तौर पर इज और नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है, हम इसको कैसे पढ़ते होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इजंट। इजंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे जी, इजंट। तो इज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म होती है हमारे पास इजंट, और आर नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, हम उसको पढ़ेंगे। आर नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है आंट। आर नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी, आंट। उर्दू में भी मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ, उसको हम पढ़ेंगे आंट। दे आंट आवर नेबर्स, दे आवर नेबर्स, दे आंट आवर नेबर्स। ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार एक ही जुमले की। जैसे अभी मैं आपको तो बता रहा हूँ, एक बार आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा रहा हूँ। आपने सेंटेंसेस की कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपने कैसे सीखना है। मिसाल के तौर पर वी आर डॉक्टर्स, वी आंट डॉक्टर्स, आर वी डॉक्टर्स, आंट वी डॉक्टर्स। ऐसे आप 4 इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें, वी आर डॉक्टर्स, वी आंट डॉक्टर्स, आर वी डॉक्टर्स, आंट वी डॉक्टर्स। इसको आप रिपीट करें अगेन एंड अगेन, इंशाल्लाह आपको जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो अगले वीडियो तक आप कोई प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे जैसे, तो अगले वीडियो में जैसे हम नई चीज सीखेंगे, उनकी कंट्रैक्शन फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। आपने बार बार इसको तब तक जो है वो लिखते हुए भी, जुमले बनाते हुए भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। मिसाल एक और मैं आपके लिए आसानी के लिए कर देता हूँ, ही में से बना देता हूँ जुमला, he is a doctor, he isn't a doctor, is he a doctor, isn't he a doctor। ये 4 सेंटेंस आपने लिखने। आपकी प्रैक्टिस जब इस तरह हो जाए, he is a doctor, he isn't a doctor, is he a doctor, isn't he a doctor, इतनी तेज जब आपकी फ्लुएंसी के साथ प्रैक्टिस हो जाए, तो आप फील करेंगे कि आप जो है आप कुछ सीख रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, और आपको इंग्लिश जो है वो बोलने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सो अगली वीडियो जो होगी वो पास्ट टू बी वर्ब्स पर होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।